कहाँ से हम लोग बच्चों को पार करके उधर भेजते, वैन वाला आ ही नहीं पाएगा इधर से, तो यहीं पे हम लोग लेने। समस्या तो बहुत हो रही है भैया। कल हम लोग जा रहे थे, बैंक जाना था, बहुत ज़रूरी था जाना, इसलिए जा रहे थे। तो हम लोग का आधा आधा पैर फंस गया था। हम लोगों ने कुछ वीडियो भी बनाए हैं। अवैध हम कैसे हो गए ये पहले हमें बता दिया जाए। हमारी रजिस्ट्री हमारे पास है, हमारा मकान पे हमारे लोन चल रहा है, तो क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे ही लोन देती हैं? नमस्कार, ग्राउंड जीरो भारत में आपका स्वागत है। इतने समय आप देख रहे हैं लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, और यहाँ से विमान की उड़ान जो है वो आप देख रहे हैं। इतने समय हम लखनऊ के बिजनौर क्षेत्र में हैं और ये गर्जन आप सुन रहे हैं, ये विमान की है जो अब यहाँ से टेक ऑफ कर गया है अपनी मंजिल की ओर। और यहाँ देखिए ये जहाज़ जो है अब आकाश की ऊंचाइयों पर है और अब ये अपने गंतव्य स्थल की ओर जाने के लिए प्रयासरत है। अभी आगे की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुका है, लेकिन एक नीचे की यात्रा है जो रुक सी गई है, एक नीचे की ज़िंदगी है जो रुक सी गई है। दरअसल जिस जगह पे हम खड़े होकर आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये लखनऊ का अवध रेसिडेंसी है, यानी वही इलाका, वही स्थान जहाँ पर 40 मकानों पे ये लिख दिया गया है कि ये एलडीए द्वारा सील हैं, ये मकानात अवैध हैं। उन्हीं में से जिन मकानों में अवैध लिखा गया है, उन्हीं में से एक की छत पे हम खड़े हैं और छत पे खड़े होकर हम आपको पूरी कॉलोनी दिखा रहे हैं। ये वो कॉलोनी है जहाँ के लोग बेहद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि हमारे मकान जो हैं वो अवैध नहीं हैं, हमने अपने खून पसीने की कमाई से इसे बनाया, हमारे पास कागज़ हैं, टैक्सेस की रसीदें हैं, हमारे पास एनओसी हैं, तमाम चीज़ें हैं, हम अवैध नहीं हैं, ये लोगों का कहना है। बहरहाल एलडीए का कहना है कि ग्रीन जोन एरिया के अंतर्गत आता है। यहाँ से लगी हुई जो और कॉलोनी है, हमारे कैमरा सहयोगी रमन जी अगर वो आपको दिखाएं तो एयरपोर्ट के पास और भी कॉलोनी लगी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे अभी किसी प्रकार का अवैध का नोटिस या किसी भी तरीके की सीलिंग की कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। आगे की तरफ वो मकान बने आपको नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पर अभी अवैध घोषणा वहाँ की नहीं हुई है, वो है नहीं है इसका कोई जिक्र नहीं, समानता जीवन चल रहा है। बाईं तरफ अगर आप देखें, वापस से इस कॉलोनी से होते हुए कैमरा हमारा आगे की तरफ जाएगा एयरपोर्ट के दूसरी तरफ, जहाँ आपको और मकान दिखाई देंगे। वहाँ पे आपको एयरपोर्ट से लगे हुए कुछ मकान और नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी उन पे कोई कार्यवाही की बात कहीं नहीं अभी आई है सामने। वहाँ कुछ सीलिंग का या कुछ भी नोटिस चिपका जैसा कोई भी चीज़ नहीं। पीछे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एयरपोर्ट का रेडार है, और रेडार के बाईं ओर जब आप देखेंगे तो वहाँ पर भी कुछ मकान बने हुए हैं, लेकिन अभी वहाँ पर किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं, कोई उस चीज़ की चर्चा नहीं, वैध अवैध की कोई चर्चा नहीं। लेकिन वैध अवैध की चर्चा के साये में अभी ये छत है। छत दिखा दें हमारे सहयोगी रमन जी, ये वो छत है जो लोगों ने बहुत ही खून पसीने की कमाई से यहाँ पे ख़रीदी थी। लोगों ने कहा था चले लखनऊ में मकान होगा, रहेंगे, और जब वो यहाँ रहने पहुँचे तो यहाँ पर उनको बताया गया कि आपके जो मकान हैं वो यहाँ पर अवैध हैं। आइए अब नीचे ले चलते हैं आपको और वहाँ लोगों से बात करते हैं। इतने समय हम अवध रेसिडेंसी में हैं और यहाँ पर आप देखें तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अपने स्कूल से अब लौटे हैं, और आगे की तरफ यहाँ के रेजिडेंट्स का कहना है कि रोड ख़राब है और वहाँ से पैदल जो है सफ़र करके यहाँ पे आते हैं। बिटिया बात करते हैं। बच्चा क्या नाम है आपका? आव्या। कौन सी क्लास में हो? 5th। तो ये रोड के लेकर के यहाँ के लोग बता रहे थे कि आगे से आप लोगों को पैदल आना पड़ता है या बारिश होती है तो बड़ी दिक्कत होती है। हाँ अभी कैसे आप पैदल ही आए उधर से? हाँ, आज वैन आ गई छोड़ने, नहीं तो वैसे नहीं आती। वो मना कर देते हैं कि अंदर नहीं जाएंगे। हाँ। आप कौन सी क्लास में हो? केजी। केजी में है। खैर ये केजी में है और बेहद छोटे हैं। ये बच्चे हैं आपके? हाँ, मेरे ही हैं। एक बात बताएं, क्योंकि रोड आप बता रहे थे आप लोग की बड़ी ख़राब है इधर, तो किस तरह से समस्या इधर फेस कर रहे हैं? समस्या तो बहुत हो रही है भैया। कल हम लोग जा रहे थे, बैंक जाना था, बहुत ज़रूरी था जाना, इसलिए जा रहे थे। तो हम लोग का आधा आधा पैर फंस गया था। हम लोगों ने कुछ वीडियो भी बनाए हैं, उस टाइम तो नहीं बनाया था, कैमरा नहीं ऑन था। जब वापस आ रहे थे तब हम लोगों ने वीडियो भी बनाए हैं, तो मेरे पास वो वीडियो भी है कि हम लोग को किस तरह से निकलना। कभी कोई गिरने की कोशिश में, वो अभी आगे एक बच्ची को लेकर के गई थी वैक्सीन करवाने, तो अकेले वो उसको लेकर के आई थी, तो शायद वो भी गिर सकती थी मेरी जगह पे उस बच्चे को लेकर के। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम लोग के पास। कि जो इधर वाली रोड थी डामर वाली, वो पहले ही उसको हटा दिया गया? हाँ हाँ, वो पहले ही हटा दिया गया है। उसमें
इतने बड़े बड़े गड्ढे करे हैं और कब कहाँ से मिट्टी अंदर धंस जाएगी पता नहीं चलता है। उधर कोई जाता है अभी कि नहीं जाता है? भैया जाना पड़ता है क्योंकि काम करना है, कुछ सामान लाना है या कुछ भी है, तो कोई भी उधर से ऑटो या कोई साधन नहीं आता यही है। रास्ता आप इधर का लेती हैं। व्यूवर्स को बता दें कि एक रास्ता दाएं होकर यहाँ से क्या कॉलोनी के बाहर, जैसे कि रमन जी आपको दिखाएं, तो आगे से राइट होकर के फिर लेफ़्ट से सीधे मेन रोड पे कनेक्ट करता है, और एक यहाँ लेफ़्ट से फिर राइट जा कर के यानी सीधे जा कर के फिर आगे कच्चा होते हुए फिर देन कनेक्ट करता है। तो ये दो तरीके के रास्ते हैं और दो तरह की चीज़ें हैं। और अब देखिए बच्चे जो हैं वो अंदर जा रहे हैं, पेरेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं परेशानी है, दिक्कत है। यहाँ बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी। आप आ जाइए, आपसे बात करते हैं। अब ये पूरा इलाका अवैध बताया जा रहा है कि इलीगल है। कुछ लोगों ने कहा रोड भी बड़ी ख़राब है, मूवमेंट भी नहीं हो पाता, रोड पिछली रोड तोड़ दी गई है तो वहाँ से भी नहीं जा रहे हैं, तो अवैध हैं आप लोग। ये ऐसा कहा जो जा रहा है कि अवैध हैं, तो उनसे तो मेरा पहला प्रश्न ये कि अवैध हम कैसे हो गए, ये पहले हमें बता दिया जाए। हमारी रजिस्ट्री हमारे पास है, हमारा मकान पे हमारे लोन चल रहा है, तो क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे ही लोन देती हैं? 30 साल का टाइटल सर्च रिपोर्ट चेक कराने के बाद है, दाखिल खारिज है हमारा, असेसमेंट हमने करा के रखा हुआ है, बिजली का बिल हमारा है, हाउस टैक्स हम दे रहे थे, हम अवैध कैसे हो गए? कल को कोई भी अपनी मर्जी से उठा के कोई भी नियम कायदे कानून लेकर चला आएगा और वो कहेगा कि हम अवैध हैं, तो कैसे अवैध हो जाएंगे? जिस समय गवर्नमेंट मशीनरीज पैसे ले रही थी, रेवेन्यूज़ ले रही थी, तो उस समय क्या हम उनके लिए केवल रेवेन्यू जनरेशन मशीन बने हुए थे? अवैध कैसे हो गए हम? ये सब एलडीए का अपने मन से निकाला हुआ नियम है। बताइए, सड़क खोद दी पूरी रात में, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कोई ज़रूरत पड़ेगी, कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ेगी, कैसे जाएंगे? 20 फुट का गड्ढा खोद के चले गए मेन सड़क के ऊपर। आप बताएं क्या ये जायज़ है? मैं तो जो है आपके माध्यम से एलडीए से पूछना चाहता हूँ, ये जो कर रहे हैं क्या ये जायज़ है? ये आप बताएं। मुख्यमंत्री जी से कोई गुहार आप? बस मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन सिर्फ इतना ही है शासन प्रशासन से कि हमारे घरों जो है ना, बहुत हमने गाढ़ी कमाई से घर बनाए हैं और पूरे जीवन भर की कमाई लगी है इसमें हमारी, तो हमको इस संकट से उबारा जाए। अगर किसी के ये ईगो की लड़ाई है तो इस ईगो की लड़ाई को किनारे करके हमको इस संकट से उबारा जाए। ये अब तो क्या पता है ऊपर शासन प्रशासन में क्या है, हम लोग कॉमन लोग हैं, हमें अगर यही पता होता कि इस तरीके की समस्या आ जाएगी तो क्या हम आते अपनी ज़िंदगी भर की गाढ़ी कमाई यहाँ लगाने के लिए, या हम इस तरीके की परेशानियाँ उठाने के लिए क्या हम आते? आप बताएं। या मतलब मेरा तो प्रश्न पूछना है। हम लोग बेसिकली रहने वाले लखनऊ के ही हैं, लेकिन इस समय मेरी पोस्टिंग भोपाल में है। भाई मैंने इसलिए दिया कि ये आने वाले समय में जब वापस मैं आऊँगा नौकरी करके तो अपने परिवार के साथ यहाँ रहूँगा, रिश्तेदारों के बीच में यहाँ रहूँगा, लेकिन आज तो एक डिफरेंट स्टोरी बताई जा रही है। ये कहाँ तक सही है? आप मतलब मेरा तो प्रश्न ये है शासन प्रशासन सरकार सबसे कि इनका कहना है कि हमारा आशियाना है, हर प्रकार से कागज़ तैयार है, लेकिन अवैध बताया जा रहा है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आगे भी खुआ के लाते हैं और पूरा एक वॉक थ्रू जो है इस एरिया का देते हैं। आपको वो मकान दिखाते हैं आगे से जिन्हें सीलिंग की कार्रवाई की। कुछ मकानों में लोग नहीं रह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा भी है। बहुत सारे मकान हैं जिसमें लोग रहते हैं, कई सारे मकान देखिए सामने जो बने हुए हैं उसमें लोग नहीं रह रहे हैं, ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं। और वहाँ पर पट्टियाँ लगाई गई हैं एलडीए द्वारा सील की। यहाँ देखिए लिखा भी गया है जगह जगह पे एलडीए द्वारा सील, इस तरह से जो वर्ड्स हैं वो यहाँ यूज़ किए गए हैं। और ये मकान आपको हम दिखाए हैं पहले भी और अभी भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने अच्छे सुंदर आशियाने हैं जिनको यहाँ पर बनाए गए। अब हम आपको उस रोड पे ले चलेंगे जहाँ पे लोगों की शिकायत है कि यहाँ पे जो आने वाली रोड है, जो तोड़ी गई रोड है, वहाँ पर भी ले चलेंगे। और जिससे ये आ रहे हैं, जो इन्होंने एक रास्ता और ईजाद कर रखा है, उस रास्ते की भी सच्चाई हम आपको दिखाएंगे। तो इतने समय तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये रोड है जिसे खोदे जाने की बात कही गई। और यहाँ पर ये रोड पे अब पानी भरा हुआ है। कुछ राहगीर यहाँ के रेसिडेंट यहाँ से देखिए आ रहे हैं और साइकिल भी है इनके पास, बुज़ुर्ग हैं हमारे ये, और बच्चे और एक महिला यहाँ पे दिख रहे होंगे और ये इसको पार करके आ रहे हैं। पहले रोड थी, बाद में खोदी गई, तो इनका कहना है कि अब बड़ी दिक्कत है। वो दिक्कत जो है सामने नज़र भी आ रही है। ये साइकिल जो है ले करके एनी हाउ ये आ रहे हैं। और यहाँ छोटी बिटिया भी हैं। बच्चा, ये वाला पार करने में कितनी समस्या हुई तुम्हें? पार ही नहीं कर पा रही हाँ थी जी? ये पार ही नहीं कर पाई थी, गोद में लेके किसी तरह पार किए हैं। तो ये आप लोग इसी रूट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं? पहले तो ठीक था ये। हाँ पहले बहुत सही था, जैसे सारी रोडें वैसे।
समस्या है इसकी खुद। अरे बहुत समस्या है हम लोगों को निकलने में, बच्चों को गाड़ी वाड़ी वहीं पे आ जाती है तो फिर यहाँ से पूरा निकाल के तब भेजना पड़ता है। मतलब स्कूल की वैन वगैरह वहाँ आती होगी, तो यहाँ से रोज जाते हैं वहाँ? रोज यहाँ से हम लोग बच्चों को पार करके उधर भेजते, वैन वाला आ ही नहीं पाएगा इधर से, तो यहीं पे हम लोग लेने। दूसरा रास्ता बताया गया है, वो भी क्या ऐसे ही? वो भी बहुत खराब, उसमें गाड़ियाँ आड़ियाँ, वो हम लोग स्कूटी वगैरह फिसल जाती हैं, गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं ना, तो इस वजह से फिर मतलब दोनों तरफ से आने जाने में। दोनों तरफ से दिक्कत है। अब बस यही बन जाए तो हम लोग को सही हो जाए। देखिए महिलाएं हैं, ये बच्चा है छोटा साथ में, यहाँ एक बाबा जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। बाबा इधर आ जाइए, थोड़ा सा पीछे आ जाइए हमारे पास में। और क्या नाम है बाबा आपका? अमृका सिंह। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यही रजनी खंड तरफ से रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ के मतलब इस कॉलोनी के रहने वाले आप नहीं हैं? हाँ, कॉलोनी नहीं इधर। इधर जब आए तो साइकिल से? ये साइकिल, ये गिट्टी ढेर लगा रहा है तो उसको पार करके हम लोग निकले हैं इसी। और इधर आए, रास्ता ही नहीं है, ये ब्लॉक है ये रास्ता। देखिए जो यहाँ के रेजिडेंट नहीं है, लेकिन अगर वो भी यहाँ से गुजरते हैं तो उनको भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चलते हैं मेन जो दूसरी रोड इसको ऑप्शनल यूज़ कर रहे हैं यहाँ के लोग, वो आपको दिखाते हैं, वहाँ की तस्वीर दिखाते हैं। तो इतने समय हम उस रोड पे आ गए हैं जिसे ऑप्शनल के तौर पे इस कॉलोनी के निवासी यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा पानी यहाँ पर जो है वो कीचड़ के रूप में तब्दील यहाँ पर कर चुका है इस मिट्टी को। और यहाँ पर गाड़ियों के निशान बता रहे हैं कि यहाँ से एक संघर्ष करके गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से गुज़र रही हैं। पगडंडी पकड़ करके हम भी यहाँ पे चल रहे हैं क्योंकि बाईं तरफ कीचड़ है, ऐसे में वहाँ नहीं जा सकते। और ये जो रोड की स्थिति है, कैमरा से योगी रमन जी आ जाए तेज़ी में और ये दिखा दें। यहाँ देखिए आगे की तरफ थोड़े से गड्ढे भी हैं जिससे और दिक्कत यहाँ पे लोगों को होती होगी। और ये जा कर के आगे देखिए रोड है, आगे जा कर के उस रोड पर ये रास्ता मर्ज होता है, फिर यहाँ से दूसरी तरफ जो मेन रोड है वहाँ का सफ़र लोगों का शुरू होता है यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ पे देखिए अब हम पैदल यहाँ से उधर जाने के लिए सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा पैच नहीं है जहाँ से हम पैदल आराम से जा सकें। और यहाँ देखिए बच्चे भी हैं, स्कूल के बड़े भी हैं, ये लोग आ रहे हैं इधर ना मुड़ के आगे से, जिस रास्ते को गड्ढा वाला रास्ता हमने आपको दिखाया था ना, वही रास्ते से ये होकर के बच्चे और सब लोग उस कॉलोनी में जाएंगे। तो ये जो है वो तस्वीर है इस वक्त की। और यहाँ देखिए यहाँ जो लोग कम्यूट कर रहे हैं वो भी यहाँ पर बेहद संकट में होते हुए गुज़र रहे हैं। और पानी से ही देखिए यही रास्ता है, योगी जी दिखाते हैं ना, ये देखिए पूरा इस तरीके से ये खैर पार कर गए और इस तरह से ही जो लोग हैं वो राम सारे यहाँ से पार कर रहे हैं। तो ग्राउंड ज़ीरो भारत की टीम आज अवध रेजेंसी पहुंची थी। 360 खबर हमने आपको आज दिखाई है। हमने आपको हर एक बिंदु जो है बताने का प्रयास किया है। खबर कैसी लगी है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। ग्राउंड ज़ीरो भारत के लिए कैमरा सहयोगी रमन के साथ अनुराग तिवारी, लखनऊ।